ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। आज के एपिसोड में सबसे पहला मेरे पास सवाल है सैयद रज़ा की तरफ से कि सूरह कौसर की लास्ट आयत में है कि बेशक तुम्हारा दुश्मन बे औलाद रहेगा। हम लोग इबादत करते हैं और कुर्बानी भी देते हैं, लेकिन बद्दुआ क्यों? हालांकि वो हमारे दुश्मन हैं। बट मैं ये सूरा पढ़ना चाहता हूँ, बट एक डर है कि हमारा दुश्मन बे औलाद होगा। इसमें कंफ्यूज हूँ, प्लीज़ आंसर मी। रज़ा भाई, कन्फ्यूज़न इसलिए है कि कुरान की आयत का तर्जुमा, सूरह कौसर का तर्जुमा हम लोगों ने गौर से सही ढंग से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। इस आयत में साफ साफ लिखा है कि ऐ अल्लाह के रसूल, हमने आपको कौसर अता किया, यानी पैगंबर को बशारत दी गई है इस सूरे में। यानी आप गौर करेंगे, जब पैगंबर के दोनों बच्चों की वफ़ात हो गई तो मक्के के अफराद ने पैगंबर को ताना देना शुरू किया कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारी नस्ल मुनक़ता हो गई, तुम्हारा दीन अब आगे नहीं बढ़ेगा, कोई फर्जंदी नहीं है तुम्हारा। तो ये जिस दीन की तुम तबलीग कर रहे हो, जिस दीन के लिए तुमने इतनी ज़हमतें उठाई हैं, वो दीन तुम्हारा अब आगे नहीं बढ़ेगा। अब तुम बे औलाद हो, तुम्हारा दीन अब तुम्हारे बाद ख़त्म हो जाएगा। ये पैगंबर को ताना दिया जा रहा था। पैगंबर बहुत गमगीन होते थे, पैगंबर मायूस होते थे। तो परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर नाजिल करके पैगंबर को खुशखबरी दी, पैगंबर को बशारत दी। ऐ मेरे नबी, ऐ अल्लाह के रसूल, खुद को परवरदिगार आलम ने बशारत दी इस आयत में कि पैगंबर, हमने आपको कौसर अता किया, यानी खैर कसीर अता किया। और ये दुश्मन जो आपको मक़तूउन नस्ल कहते हैं कि आप बे औलाद रहेंगे, असल में ये खुद, यानी खुद आपका दुश्मन अबतर है, खुद आपका दुश्मन बे औलाद रहेगा। यानी कि पैगंबर के दुश्मन को अल्लाह ने अबतर कहा है। वो दुश्मन जो दीन इस्लाम की बका नहीं चाहता था, वो दुश्मन जो दीन इस्लाम को निस्तो नाबूद देखना चाहता था, वो दुश्मन जो दीन इलाही की बका नहीं चाहता था, तो परवरदिगार आलम ने उसके और पैगंबर के दुश्मन को अबतर कह के और पैगंबर की नस्ल से इमामत का सिलसिला जारी करके दीन मोहम्मद को, अपने दीन को क़यामत तक के लिए जिंदा ओ जावेद कर दिया। ये बद्दुआ नहीं है कि हम दूसरों को बद्दुआ नहीं दे रहे, अल्लाह ने खुद पैगंबर के दुश्मन को अबतर कहा है। ठीक है, तो हमारे समझने में गलती होती है। ज़रूरी है कि हम गौर व फिक्र करें, आयत को समझें, कौन आयत कहाँ पे है, इसका मफ़हूम क्या है, पैगंबर से अल्लाह क्या कहना चाहता है। ये सारी चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह तफसीर आप देखेंगे तो आपको जो कन्फ्यूज़न रहा होगा वो दूर हो जाएगा। दूसरा सवाल सैयद हुसैन की तरफ से है कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। एक बात दिमाग ने दिल से पूछा और हमने विन से, मगर इसका जवाब नहीं सुन पाया कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम को अबुल कासिम के लक़ब से भी पुकारा जाता है, तो क्या आप अलैहिस्सलाम की शादी हो गई है? और हो गई है तो आपकी ज़ौजा का क्या इसमें गिरामी है? वो कहाँ रहती हैं? क्या आप भी मौला के साथ हैं? और मासूम ना होते हुए गैबत में कैसे हैं? वस्सलाम। सैयद हुसैन भाई, सबसे पहले कि अभी तक किसी भी मुहक्किक ने ये मुसल्लम तरीके से दावा नहीं किया है कि आखिरी इमाम की शादी हो गई है, और ना ही किसी मुहक्किक ने अभी तक ये दावा किया है कि आखिरी इमाम की शादी नहीं हुई है। ऐसी रिवायतें मौजूद हैं कुछ कि जिसमें ये बयान है कि उनकी शादी हुई है, मगर मुसल्लम तरीके से दावा अभी तक किसी मुहक्किक ने दावा नहीं किया कि उनकी शादी हो गई है, और ना ही किसी ने ये दावा किया है कि उनकी शादी नहीं हुई है। ठीक है, रही बात कि अबुल कासिम, ये कुन्नियत जो है ये हुजूर ने अपने ज़माने में दिया था कि आखिरी मेरा फर्जंद वो होगा जिसका नाम मेरे नाम पे होगा और जिसकी कुन्नियत हमारे कुन्नियत पे होगी। ये कोई ज़रूरी नहीं, कुन्नियत के लिए ज़रूरी नहीं है कि उस नाम का बच्चा भी हो, ज़िंदगी में बच्चा हो तभी कुन्नियत हो, ऐसा मसला नहीं। आप खुद देखें कि भाई उम्मुल बनीन कि जो कुन्नियत है ये अली मुर्तज़ा ने उस वक्त दिया है जब निकाह करके अली मुर्तज़ा के घर आई हैं। अभी उम्मुल बनीन को बच्चे नहीं पैदा हुए, मगर अली मुर्तज़ा ने मादर अब्बास को उम्मुल बनीन कहा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे भी यहाँ पे है।
तीसरा सवाल है मोहम्मद आदिल खान की तरफ से कि मेरा ये सवाल है कि उलमा की तौहीन करने की क्या सज़ा है, क्या किसी इल्मी इख्तलाफ की बिना पर आलिम की तौहीन करना कैसा है। अजीज़मान आदिल भाई, देखिए उलमा की तौहीन के सिलसिले में बहुत सख्त मामला है। उलमा की फजीलत में हदीस पैगंबर है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया जैसे हैं। यह हदीस पैगंबर है। आप सोच लीजिए कि बनी इसराइल के अंबिया और उम्मते रसूल खुदा के उलमा, कितना असीम मर्तबा। क्यों? क्योंकि दीन मोहम्मद के मुहाफिज हैं ये लोग। दूसरी हदीस में उलमा के बारे में यह है कि अगर कोई आलिम इस दुनिया से रुखसत होता है तो पूरे इस्लाम में एक खला, एक शिगाफ पैदा हो जाता है कि कोई भी शय उस शिगाफ को पुर नहीं कर सकती है। आप देखें कि एक आलिम की मौत और इस्लाम में खला, शिगाफ, कि कोई शय भी उस शिगाफ को पुर नहीं कर सकती। आप उलमा का मर्तबा देखें। फिर एक हदीस में देखें, हदीस पैगंबर या किसी मासूम का हदीस है कि उलमा की सोहबत और हम नशीनी अख्तियार करो। क्यों? ताकि आकल हो जाओ, ताकि दाना हो जाओ, ताकि आकल तुम्हारी कामिल हो जाए। यानी उलमा की सोहबत अक्ल को तमाम करती है, अक्ल को कामिल करती है। आप देख रहे हैं उलमा की वजीर। अगर कोई शख्स उलमा की तौहीन करता है, आलिम की तौहीन करता है, तो आप देख लीजिए कि खुद डायरेक्टली वो इल्म का दुश्मन हो गया। जिसको अल्लाह ने इतनी आसमत व मर्तबा, इतनी फजीलत अता की है कि उसका कोई मुखालिफ हो जाए, यानी मतलब कि वो अल्लाह की फजीलत का मुनकिर हो गया, वो इल्म के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो गया। और उलमा को गाली देना, अल्लाह अकबर, खुद जहन्नमी है। हदीस इमाम हसन ने गाली देने वाला जहन्नम में दाखिल नहीं हो सकता, जहन्नम की बू, खुशबू भी नहीं सूंघ सकता, साख्त है। और उलमा को गाली देना, बहरहाल आप जान सकते हैं कि उलमा का मर्तबा यकीनन बहुत बुलंद। आप देखिए कि गैबत सोगरा में यही उलमा है जो फ़क़ीह हैं, जो मुहाफिज हैं, जो मासूमीन के कलाम को उम्मत तक पहुंचा रहे हैं। तो उलमा का मर्तबा बहुत अजीम है। फिर एक सवाल है, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हाल ही में एक सवाल मसला किसी ने मुझसे पूछा कि अगर कोई शख्स पशेमानी की हालत में कुरान मजीद पर हाथ रख के कसम खाए और कुछ दिन बाद वो अपनी कसम पर बाकी ना रहे, यानी जिस बात को ना करने का अहद किया था उसने, वो कसम खाई थी, वही अमल फिर अंजाम दे दे, तो ऐसे में कफ़ारा क्या होगा और ऐसी कसम खाने की क्या हकीकत है, रोशनी डालें। भाई देखिए, कुरान मजीद की अगर कोई शख्स कसम खा लेता है और कसम खाने के बाद जिस काम के लिए कसम खाया था वो काम उसने फिर से अंजाम दे दिया है, तो कफ़ारा नहीं है। कुरान मजीद की कसम खाने के बाद कोई शख्स अगर अपना तोड़ता है तो कफ़ारा नहीं है। ये फतवा आगा सिस्तानी के मुताबिक है। कसम खाने के सिलसिले से मैं दो शर्त कसम के सिलसिले से आगा सिस्तानी की तौज़ीह के मुताबिक बयान कर रहा हूँ। सफ़र नंबर 406 पे कसम की शर्त में से सबसे पहली शर्त यह कि जो शख्स कसम खाए ज़रूरी है कि वो बालिग हो, आकिल हो, नेज़ अपने इरादे और अख्तियार से कसम खाए। लिहाजा बच्चे या दीवाने या बेहवास या उस शख्स का कसम खाना जिसे मजबूर किया गया हो दुरुस्त नहीं है। और अगर कोई शख्स जज्बात में आकर बिला इरादा या बेअख्तियार कसम खाए तो उसके लिए भी यही हुक्म है। दूसरा सबसे अहम शर्त कसम के सिलसिले से कि कसम खाने वाला, सुने बहुत अहम बात, कसम खाने वाला अल्लाह के नामों में से किसी ऐसे नाम की कसम खाए जो उस ज़ात के सिवा किसी और के लिए इस्तेमाल ना होता हो। यह कसम की शर्त बयान कर रहा हूँ मैं कि कसम खाने वाला अल्लाह के नामों में से किसी ऐसे नाम की कसम खाए जो परवरदिगार के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल ना होता हो। मसलन खुदा की कसम, मसलन अल्लाह की कसम, ठीक है। और अगर ऐसे नाम की कसम खाए जो उस ज़ात के सिवा किसी और के लिए भी इस्तेमाल होता हो, लेकिन अल्लाह ताला के लिए इतनी कसरत से इस्तेमाल होता हो कि जब भी वो नाम ले तो
खुदाए बुजुर्गो बरतर की ज़ात ही जहन में आती हो। मसलन अगर खालिक और राज़िक की कसम खाए तो सही है, क्योंकि जब भी खालिक लफ्ज़ कहा जाता है तो अल्लाह तक इंसान पहुंचना है, राज़िक लफ्ज़ कहा जाता है तो इंसान का जहन परवरदिगार आलम तक पहुंचता है। इन नामों की कसम खाएगा तो कसम सही है। ये देखा आपने, ये कसम की शर्तों में से 5 शर्तें यहाँ पे हैं। मैंने आपकी 2 अहम शर्त मैंने आपके सामने जिक्र किया। कुरान की कसम खाने के बाद अगर कोई कसम तोड़ता है तो उस पर कफारा नहीं है। फिर एक मसला है, मुंतजिर मिर्ज़ा का सवाल है कि क्या नमाज में सलाम के बाद अपने चेहरों को राइट और लेफ्ट घुमा सकते हैं जैसे अहले सुन्नत करते हैं। मुंतजिर भाई, आगे सिस्तानी के नज़दीक अभी तक ये साबित नहीं है, यानी उनके नज़दीक ये साबित नहीं है कि सलाम के बाद अब अपने चेहरे को राइट और लेफ्ट घुमाएं। लेकिन हाँ, आखिर सलाम में फ़कत निगाह से आप दाहिनी जानिब देख सकते हैं आखिर सिस्तानी के नज़दीक, लेकिन चेहरे को घुमाना साबित नहीं है। फिर सवाल है सैयद, फिर आपको सवाल है एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए। एक सवाल है, देखिए भाई सरवर भाई, एम्प्लॉयमेंट पाने के लिए सबसे पहले आप मालूम है कि इंसान को इस ज़िंदगी में कोशिश और उसकी मेहनत ही उसकी ज़िंदगी का सरमाया है, उसका फल है। पहले आप अपनी कोशिश और टारगेट, अपनी मेहनत में कमी ना करें, बाकी मेहनत करना हमारा काम है और अल्लाह को उस मेहनत का अज्र देना अल्लाह का काम है। लेकिन दुआ का मामला है तो बेहतरीन दुआ अगर अल्लाह ने उम्मत मोहम्मद को जो चीज़ दी है वो नमाज की शक्ल है। नमाज अब्द माबूद का इर्तिबात है, सिलसिला है, क़ुरबत है, माबूद की बारगाह में दुआ करे। ख़ुद अल्लाह ने कुरान मजीद में दुआ बंदों को हुक्म दिया है कि मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूँ और उसको कबूल करता हूँ। अल्लाह ने हुक्म दिया है। ये कैसे मुमकिन है कि खुद अल्लाह दुआ का हुक्म दे और कबूल ना करे। खुद अली मुर्तज़ा का ये फरमान है कि परवरदिगार आलम ने अपने बंदों को दुआओं की इजाज़त देकर अपने ख़ज़ाइन रहमत की चाबी बंदों के हाथ में दे दिया। यानी दुआ अल्लाह के रहमत की चाबी है, हम दुआ मांग रहे यानी रहमत के ख़जाने की चाबी है। जितनी बात दुआ के ज़रिए से अल्लाह से जो भी तलब करना है वो दुआ, इंशाअल्लाह खुदावंद करीम आपको बेहतरीन नौकरी अता करे और दुनिया और आखिरत में आपको कामयाबी और कामरानी अता करे। कब्र की पहली रात में खौफ से बचने के लिए कौन सी दुआ या कौन सा अमल करना चाहिए। सवाल भी सरवर भाई का है। सरवर भाई, कब्र की पहली रात जो होती वाकई बहुत खौफनाक है, वहशतनाक है। उस रात कब्र में नूर की ज़रूरत है। कब्र की तारीकी और कब्र की वहशत को कोई चीज़ अगर ख़त्म कर सकती है तो रिवायतों में मौजूद है कि नमाज वो नूर है जो कब्र की तारीकी और वहशत को ख़त्म कर सकती है। तिलावत कुरान जितना मुमकिन हो अल्लाह के कलाम की तिलावत करें, ये वो नूर है जो कब्र की तारीकी और वहशत और डर और खौफ से मैयत को नजात देती है। और फिर अहले बैत की मोहब्बत वो नूर है जो अहले बैत से इंसान मोहब्बत रखता है। वो मोहब्बत एक नूर की शक्ल में कब्र में आके मोमिन बंदे को कब्र की तारीकी, वहशत और खौफ से नजात देती है। फिर एक सवाल यहाँ पे है कि मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें दिखा रहा था जनाब हव्वा अलैहिस्सलाम जनाब आदम की पसली से पैदा हुए थे, तो क्या ये सच है? क्या हुआ आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा हुई थी? देखिए, इसका जवाब तारीख़ इस्लाम नजमुल हसन साहब की मैंने किताब में देखा कि जनाब आदम की खिलकत के लिए जो मिट्टी अल्लाह ने मंगाई थी, उसी जो मिट्टी बच गई थी उसी मिट्टी से परवरदिगार आलम ने जनाब हव्वा को खल्क किया था। फिर सवाल मेरे पास है, जैसा कि मैंने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई की है
और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है और मैं अभी माशाल्लाह से जॉब कर रहा हूँ, मुझे लोन भी पूरा अदा करना है, और क्या इस सिचुएशन पे मेरे पास खुम्स निकालना वाजिब है? भाई मेरे, जब खुम्स की तारीख आ जाए, अगर आपके पास बचत की सूरत में जो शय भी आपके पास बचत की सूरत में हो, चाहे वो रकम की सूरत में हो, चाहे उन अशिया की सूरत में हो जो इस्तेमाल करने से ख़त्म हो जाती है, तो उस पर आपको खुम्स देना वाजिब है। खुम्स आप अदा करेंगे, लोन भी अदा कर दे रहे हैं आप, और जिस तरीके से आप बैंक का लोन अदा कर रहे हैं, तो खुम्स भी एक फरीज़ा है, एक जिम्मेदारी है, उसको अदा करने, वो भी आपको अदा करना है इस सिचुएशन में। ठीक है। फिर क्या, अगर कोई इंसान कर्ज में है और उसका पैसा बच नहीं रहा है, मतलब उसकी सेविंग बच नहीं रही है, तो क्या उसको खुम्स निकालना वाजिब है, या फिर वो सारे कर्ज को पूरा करने के बाद खुम्स निकाल सकता है? देखिए, पहली बात, खुम्स के लिए शर्त यही है कि आप फ़ायदे में हो, बचत की सूरत में खुम्स वाजिब है। ठीक है। दूसरी बात, आप खुद कह रहे हैं कि कुछ भी पैसा बच नहीं रहा है, मतलब उसकी सेविंग ही नहीं हो रही है, तो क्या उसको, रही बात कि खुम्स जब कर्ज वाला मामला है, तो अगर आपके पास इनकम हो रही है, पैसा आप कमा रहे हैं, तो कर्ज अदा करें और खुम्स की तारीख पे जो रकम आपके पास मौजूद है आप खुम्स देते रहें, खुम्स देंगे आप उस सूरत में जब खुम्स की तारीख में आपके पास पैसा मौजूद हो, और कर्ज का अमाउंट माइनस करेंगे और खुम्स आप देंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, ये मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन उस वक्त है जब सारी चीज़ें आपके पास साल भर के खर्चे के बाद जो अमाउंट बच रहा है, तब खुम्स है। प्लीज़, एक सवाल है, पहले ज़माने में एक दूसरे को उनके वालिदैन के नाम से पुकारते थे, जैसे इब्ने वक़ार, इब्ने फ़लाँ, अब ऐसा क्यों नहीं होता, और ऐसा बुलाना सही है या नहीं? देखिए, आप जो बता रहे हैं कि इब्ने फ़लाँ और इब्ने वक़ार, ये अरब का दस्तूर था। अरब में किसी को इज़्ज़त व एहतराम और किसी को बहुत एहतराम से बुलाना होता था, तो उसकी कुन्नियत से उसको बुलाते थे, जैसे अबुल हसन हुआ या अबुल हसन हुआ, ठीक है, या इब्ने अब्बास हुआ। तो ये अरब के दस्तूर था, ये उनकी वहाँ का रस्म व रवाज की बुनियाद पे था कि एहतराम मलहूर नज़र होता था अरब में, तो उसके बेटे की कुन्नियत से उसे बुलाया जाता था। और हिंदुस्तान में हमारे यहाँ ऐसी कोई रस्म नहीं है कि बच्चे को, के बाप को उसके बेटे के नाम से बुलाया जाए। अब सवाल हमारे पास है कि बिना सजदगाह के नमाज पढ़ सकते हैं? मुसल्ला रंगीन है और कपड़े का है, क्या मैं नमाज पढ़ूं? जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे दूर तक सजदगाह नहीं मिल सकता है। सजदगाह नहीं मिल सकता, सजदगाह साथ लेकर जाएं। जब सजदगाह नहीं मिलता है जहाँ पे आप नमाज पढ़ते हैं, सजदगाह लेकर जाएं। और देखिए, आगे सिस्तानी ने इस मसले में क्या बयान किया। आगे सिस्तानी बयान करते हैं कि सजदा किन किन चीज़ों पर होगा। आगा बयान करते हैं, सजदा ज़मीन पर और उन चीज़ों पर करना ज़रूरी है जो खाई और पहनी नहीं जाती हो और ज़मीन से उगती हो, मसलन लकड़ी और दरख्तों के पत्ते पर सजदा करे। खाने और पहनने की चीज़ों, मसलन गंदम, जौ और कपास पर, और उन चीज़ों पर जो ज़मीन के अज्जा शुमार नहीं होते, मसलन सोने, चांदी और इसी तरह की दूसरी चीज़ों पर सजदा करना सही नहीं है। लेकिन तारकोल को मजबूरी की हालत में दूसरी चीज़ों के मुकाबले में जिन पर सजदा करना सही नहीं है, सजदे के लिए अव्वलियत हासिल है। आपने देखा सजदा किस शय पे सजदा करना चाहिए। एक मसला मैं आपको और बयान कर दूं, सफ़र नंबर 169 आगे सिस्तानी की तौज़ीह में मसला नंबर 1093 पे यह बात जिक्र है कि अगर किसी के पास ऐसी चीज़ ना हो जिस पर सजदा करना सही है, या अगर हो तो सर्दी या गर्मी वगैरह की वजह से उस पर सजदा ना कर सकता हो, तो ऐसी सूरत में तारकोल को सजदे के लिए दूसरी चीज़ों पर अव्वलियत हासिल है। लेकिन अगर उन पर सजदा करना मुमकिन ना हो तो ज़रूरी है कि अपने लिबास या अपने हाथों की पुश्त, ये पुश्त है हाथ की, या किसी दूसरी चीज़ पर के हालत अख्तियार में जिस पर सजदा जायज़ नहीं है सजदा करे। लेकिन एहतियात मुस्तहब यह है कि जब तक अपने कपड़ों पर सजदा मुमकिन हो, किसी दूसरी चीज़ पर सजदा न करे। मैंने आपके मसले का जवाब दे दिया है, आप इसको इस मसले नंबर में जाके देख सकते हैं।
फिर एक सवाल है एरम फातिमा का कि मेरा सवाल ये है कि मैंने इन्ना आतईना की सूरा का उर्दू ट्रांसलेशन देखा तो आखिर में खुदा अपने नबी से कहता है कि ता क़यामत आपके दुश्मन को औलाद नहीं होगी मगर यजीद माविया इन सब की औलाद हैं। मैं कुरान की आयत को झूठा नहीं कह रही, बस ये सवाल मेरे जहन में अक्सर रहता है। एरम फातिमा, ये सवाल आपके जहन में है कि अल्लाह ने अपने हबीब के दुश्मन को अबतर कहा कि वो बे औलाद रहेगा। देखिए अबतर है ना, इन्ना शान अका हुवल अबतर। इस अबतर का मतलब सिर्फ एक मतलब ये नहीं है कि उसके अल्लाह के नबी आपका यानी जो आपका दुश्मन है वो अबतर रहेगा। वो अबतर का एक मतलब ये भी होता है कि औलाद खैर से महरूम रहेगी। एक मतलब बे औलाद, दूसरा ऐ अल्लाह का रसूल, ऐ अल्लाह के नबी आपके दुश्मन क्या है, खैर से महरूम रहेंगे। ये तफसीर अनवारुन नजफ में ये लफ्ज़ लिखा है, मैं उनकी तफसीर देख के बता रहा हूँ, वहाँ पे ये लफ्ज़ भी लिखा है कि अबतर का एक माना यहाँ पे खैर से महरूम रहेगा, यानी वो औलाद इतनी बदबख्त होगी, इतनी शकी होगी कि अपनी नस्ल को जाहिर करने में भी खजालत महसूस करेगी। यानी कि आज के ज़माने में आप देखिए कि बनी उमैया इतनी ज़िल्लत के दलदल में है, इतने पस्त हैं कि कोई शख्स अपने आप को ये नहीं कहता है कि मैं बनी उमैया की नस्ल से हूँ, क्योंकि अल्लाह ने उनके गले में रसूल के दुश्मन और उनकी आल के अपने रसूल के दुश्मन और उनकी औलाद के गले में तौके लानत पहना दिया क़यामत तक के लिए। तो आप देखिए कि इन्ना शान अका हुवल अबतर, ए रसूल आपका दुश्मन जो है अबतर है, बे औलाद है, खैर से महरूम है, क़यामत तक के लिए तौके लानत उनके गले में हमने डाल दिया है। तो यहाँ पे ये मतलब सादिक आएगा, यानी कि औलाद है मगर आप देख रहे हैं कि औलाद खैर से महरूम है और तौके लानत उसके गले में क़यामत तक के लिए पड़ गई है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।